बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाब के फूल, उससे तैयारशुदा अर्के गुलाब, फूलों की पत्तियों से तैयारशुदा गुलकंद, इसका मिजाज क्या है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम तफसील से आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। आपको ये चीज़ बहुत ही मुफीद चीज़ है और ये मालूमाती वीडियो ज़रूर मुकम्मल देख लें। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। गुलाब के फूल, गुलाब की पत्तियाँ, इनका मिजाज तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक तर सर्द है, यानी असाबी उजलाती, यानी ये मशीनी तौर पर दिमागो असाब को तहरीक देता है, दिमागो असाब के फ़ेल को तेज़ करता है। तिब्बे मुफरद अज़ा में इसका ये मिजाज है और तिब्बे यूनानी में इसका मिजाज खुश्क सर्द बयान किया गया है, लेकिन जो तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक ये असाबी उजलाती मिजाज है इसका। और असाबी उजलाती मिजाज होने की वजह से ये कल्बो उजलात, इसके अलावा जिगर और गुदद, कल्बो उजलात में तस्कीन पैदा करता है, कल्ब में तस्कीन पैदा करता है और गुदद में तहलील पैदा करता है। गर्मी वाले मरीज़, दिल के लिए ये मुफर्रा है, और गर्मी वाले मरीज़, जिगर की हरारत की गर्मी की वजह से जिनको घबराहट हो, उनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हरारत को कम करता है, खारिज करनी शुरू कर देता है। तो अर्के गुलाब इससे तैयार होता है, इसकी गुलकंद तैयार होती है। अर्के मुख्तलिफ सफ़ूफ़ जो हैं उनमें शामिल की जाती हैं, उनको इस्तेमाल जो है वो पत्तियों की सूरत में, पत्तियों को खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इससे अर्के गुलाब तैयार किया जाता है। अर्के गुलाब जो है वो कब्ज़ कुशा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनको कब्ज़ हो, शदीद किस्म की कब्ज़ हो और तकलीफ़ हो पेट में, पेट सख्त हो चुका हो, तो ऐसे बच्चों को आप अर्के गुलाब जो है वो शहद मिलाकर ज़रा सा नीम गर्म करके पिला सकते हैं। इंशाल्लाह उससे उनका पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा, उनका पेट नरम हो जाएगा, उन कब्ज़ का मसला उनका हल हो जाएगा। बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ों में ज़्यादा इसका जो है ना वो गुलकंद जो डालकर फूलों को जो है वो पत्तियां जो हैं उनको जो है वो चीनी में, शीरे में जो है ना उनको तैयार किया जाता है। वो एक प्रोसीजर अलहदा है, वो आप तैयारशुदा भी मुख्तलिफ़ कंपनियों की जो है ना वो मिल जाती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात को 1 से 2 चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया करें, तो वो बेहतरीन कब्ज़ कुशा है गुलकंद। अर्के गुलाब जो आजकल मौसम भी है, आजकल गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, तो इस मौसम में जो है ना वो अशुब चशम गर्मी की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसके लिए किसी भी अच्छी कंपनी का लोकल ना लें, या तो ख़ुद कशीद कर लें या किसी से करवा लें, लोकल कोई ना लें, लोकल ब्रांड कोई ना लें, कोई अच्छी कंपनी का जो है ना वो अर्के गुलाब ले लें। यकीन करें कि 1 से 2 दिन में जो है ना वो आपकी जो आँखें दुख रही हों, उनमें जलन हो, सोजश हो, या आँखों में जो है वो सुर्खी आ चुकी हो, ये निशानी ज़हन में रखें, आँखों से सुर्खी और जलन होती है और ख़ारिश भी होती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। 1-1, 2-2 ड्राप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम डालें, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यकीन कीजिएगा कि मेरे बड़ी महंगी जो महंगे ड्राप्स हैं उनसे ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। मेरे अभी रिसेंटली 2 बेटे जो हैं उनको ये मसला हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटे का तो 1 दिन में कवर हो गया, दूसरे का 2 दिन में कवर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आँखों के लिए बड़ी अच्छी चीज़। जुमला इमराज, आँखों के जो गर्मी की वजह से हो, आँखों में जलन हो, आँखों में जो है वो दुखन हो, आँखों में जो है वो ख़ारिश हो, उसके लिए बहुत अच्छा है इसका इस्तेमाल अर्के गुलाब का। तो गुलकंद का मैंने आपको बता दिया। मिजाज इसका जो है ना असाबी उजलाती है, तर सर्द है, दिमागो असाब को मशीनी तौर पर तहरीक देता है, मुफर्रा है। तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक तो ये अपना कल्बो उजलात के लिए मुफर्रा है, और तिब्बे यूनानी के मुताबिक ये अज़ाई रईसा के लिए मुफर्रा है। तो ये समझ लें कि अज़ाई रईसा में रूह के करीब है, ये बहुत ही लतीफ़ चीज़ है। इसका इस्तेमाल जिस्म में फ़रहत पैदा करता है, खुशी पैदा कर देता है। गर्मी वाले मरीज़ों में, बस ये ज़हन में रखें कि ज़्यादा गर्मी वाले मरीज़ों में, खुश्की गर्मी वाले हों या गर्मी खुश्की वाले, गुद्दी उजलाती हों या उजलाती गुद्दी हों, ऐसे मरीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अर्के गुलाब के और भी बेशुमार जो है ना वो फ़वाइद हैं। अक्सर जो है जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उनको जो है वो
4 अर्क पिलाए जाते हैं, उनका भी ये अहम जुज़ है। जैसे अर्के गाउज़बान, अर्के सौंफ, अर्के गुलाब और एक तीसरा अर्के कासनी इस्तेमाल किया जाता है या अर्के अजवैन इस्तेमाल किया जाता है। ये चारों मिलाकर पिलाए जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, पेट की सफाई करता है, पेट में गैस और कब्ज़ नहीं होने देता, पेट में दुखन नहीं होने देता, पेट को साफ़ रखता है, अच्छी चीज़ है। और पेट को बढ़ने से भी रोकता है। 4 अर्क जो हैं वो पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसका जो है ना अहम जुज़ जो है वर्के गुलाब भी उसका जुज़ है। इसके अलावा आप अक्सर ख़वातीन के भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। जैसे ख़वातीन चेहरे पर, जिनकी ख़वातीन के चेहरे पर गर्मी की वजह से वो रतूबत सी आ जाती हो या आयली जिल्द हो, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप किसी अच्छी कंपनी का अर्के गुलाब लें, कॉटन के साथ इसको भिगो लें और दिन में 2 बार 3 बार इसको साफ़ करें, क्लीन करें चेहरे को, तो इंशाल्लाह आपका चेहरा जो की तरह खिल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और स्याहियाँ अगर हों तो वो भी इससे साफ़ होना शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। महंगी प्रोडक्ट की बजाय आप अगर ये सादा चीज़ें लें जो अथेंटिक है, जो सदियों से मुस्तमल हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका इसके बारे में कोई और सवाल हो, कोई आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके और क्या फ़वाइद हैं। जो इसकी गुलकंद तैयार होती है वो तो बहुत ही कमाल चीज़ है। यकीन करें गर्मी वाले मरीज़ों में तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट, दिल की अगर हरारत की वजह से दिल की घबराहट हो तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। दिल को फ़ौरन सुकून दे देती है। गुलकंद बहुत अच्छी चीज़ है, खुश जायका होती है, खाने में भी आसान होती हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब आसानी से उसको खा लेते हैं। तो मिजाज मैंने आपको बता दिया, इसका मिजाज तर सर्द है, असाबी उजलाती है, जिस्म में हरारत बढ़ी हुई हो तो उसको कम करता है, पेशाब की जलन हो तो उसको ठीक करता है, पूरी बॉडी में अगर कहीं भी जलन हो तो उसको ठीक करता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तीनों अज़ाई रईसा पर इसका बड़ा ही ज़बरदस्त असर है। अज़ाई रईसा क्या हैं? दिल, दिमाग और जिगर। ये दिमाग व असाब को तहरीक देता है, तिब्बे मुफ़रद अज़ा के मुताबिक कल्ब व उज़लात में तस्कीन पैदा करता है और लीवर में, जिगर में जो है वो तहलील पैदा करता है। और अगर सोजश हो, लीवर की सोजश हो तो ये तहलील से दौरान खून को बहाल करके वहाँ से सोजश को ख़त्म कर देता है। जिस्म में कहीं भी हो, सोजश हो, गुद्दी सोजश हो, गुदद में सोजश हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुफीद चीज़ है। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। ये मैंने सिलसिला नया शुरू किया है कि मुख्तलिफ जो पुरानी नबातात हैं जो हमारे आम मुस्तमल हैं, इस्तेमाल में हैं, उनके बारे में आपको आगाही दी जाए, उनके फ़वाइद बताया जाएँ, उनके जो है वो उनका मिजाज बताया जाए और तिब्बे मुफ़रद अज़ा के मुताबिक बताया जाए कि उनका मिजाज क्या है, ये किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इनको खा सकते हैं, किस तरह इनकी डोज़ कितनी होनी चाहिए। तो ये अभी मैंने बताया कि बच्चों की कब्ज़ के लिए तो इसमें आप हाफ़ कप जो है ना वो चाय वाला वो फीडर में जो है ना वो उस बच्चों को पिलाना शुरू कर दें। उसमें शहद मिला के एक टाइम पिला दिया कि रात के वक्त तो पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा। बच्चों की कब्ज़ जो है, पुरानी कब्ज़ जो है वो इससे ठीक हो जाती है। और इसके अलावा दूसरा मिकदार खुराक जो है वो गुलकंद की, वो मैंने बता दिया आपको कि गुलकंद जो है रात को 2 चम्मच ले लें, 3 चम्मच ले लें। वो आपने एडजस्ट करने हैं कि कितने चम्मच से जो है ना वो पेट साफ़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बस ज़हन में रखें कि गर्मी वाले मरीज़ों के लिए मुफीद है। अगर जिसम में पहले ही बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिसम में पहले ही बहुत ज़्यादा खुश्की है, सर्दी है, तो उसके ऐसे मरीज़ जो है ना वो इससे दूर रहें। हाँ, खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की वाले मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ें मुफीद हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करेंगे तो वीडियो जो है ना वो आपके लिए आती रहेंगी। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह मैं बना के आपके लिए आपकी खिदमत में पेश होता रहूँगा। और 7 घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। इंसान हूँ, बंदा ख़ताकार हूँ, तो दुआओं में भी याद रखा करें। मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जिल्ला से तमाम मुसलमानों को, तमाम बनी नूह इंसानों पर अपनी रहमत फरमाए, करम फरमाए और आपको तंदरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी नसीब करे। यकीन करें, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। आप तंदुरुस्त हैं तो ज़िंदगी की सारी रौनकें आपके साथ हैं। अगर आप बीमार हैं
तो आप परेशान हैं। जो बीमार लोग हैं आप उनसे पूछ के देखें वो कितनी तकलीफ़ में हैं, छोटी छोटी बीमारियां भी उनको वो बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला शफ़ाए कामला दे, तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सैर किया करें, वॉक किया करें, अपनी ग़िज़ा साफ़ रखें, अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखें, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएँ। जो फास्ट फूड हैं, जो आजकल चल रही हैं चीज़ें, इस तरह की ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, जहाँ तक हो सके परहेज़ करें। चस्के लगा लिया करें लेकिन कभी कभी लगाया करें चस्के। मुस्तकिल चस्के लगाने से फिर बंदा काबू में भी आ जाता है। फिर ये जो आपके अंदर जो गोश्त है ना, जो नालियाँ हैं, जो अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। जितनी आप सादा ग़िज़ा खाएँगे, अच्छी ग़िज़ा खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा एक जो है ना वो टॉनिक जो बताऊंगा, जो मुरक्कब बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। तो चलते हैं फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।